21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि जो संसद की कार्रवाई है वो निर्बाध तरीके चले। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह हमारे साथ हैं। सर्वदलीय बैठक में आप जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे उठाने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त ये है कि जिस तरह से ट्रंप हर दिन भारत का अपमान कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर उसने डिक्लेयर कर दिया। रोज कहता है ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया, अब कह रहा है 5 जेट गिराए गए। तो मुझे लगता है इस पे भारत की सरकार को सदन में आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये मुद्दा उठाएंगे। बुलडोजर चला के आपने हमारे लोगों को कुचला है, दिल्ली में उनका रोजगार कुचला है, उनका मकान कुचला है, यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों का। तो ये मुद्दा भी उठाएंगे। और दूसरा, जो यूपी में सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। 5,000 स्कूल बंद करने का आदेश हो गया है, 27,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। इसी तरह से गुजरात का जो प्लेन क्रैश का मुद्दा है वो उठाएंगे। और SIR एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर SIR पर रोक नहीं लगती तो फिर बिहार चुनाव का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक बड़ा घोटाला कर लिया है, मैं तो कहूँगा। और मुझे आज ही आप परिणाम लिखवा लीजिए, चुनाव से पहले ही बीजेपी वहाँ जीत चुकी है अगर SIR पर रोक नहीं लगी। लेकिन चुनाव आयोग बार बार स्पष्टीकरण दे रहा है, कह रहे कि जिस तरह से विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है, उन्होंने ऐसा कहा है, उसका मतलब कुछ और है, मकसद कुछ और है। वो और क्या कहेंगे? अपने गुनाहों को छिपाने के लिए चुनाव आयोग क्या कहेगा? आप बताइए, 1 महीने में आप रिवीजन के लिए जिसका मतदाता सूची में नाम आना है उसका जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उसके माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा गरीब आदमी इतना प्रमाण पत्र? और फिर आप ऐसे ही जो मन में आता है करते हैं। ये तो ठीक नहीं है। इससे पहले शनिवार को एक विपक्षी दलों की बैठक हुई थी कांग्रेस की अगुवाई में। उससे आम आदमी पार्टी अलग रही, हालांकि आपने पहले ही कह दिया था। तो क्या अब हम सदन में भी ये देखने को मिलेगा कि एकला चालो? देखिए, आम आदमी पार्टी तो लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में रही, और उसके बाद आप अगर उसके पहले का हमारा इतिहास उठा के देखेंगे या उसके बाद भी देखेंगे तो हमने सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है। सड़क हो, सदन हो, हर जगह। बाकी हरियाणा हो, दिल्ली हो, अभी बिहार हो, गुजरात पंजाब का उपचुनाव हो, हर जगह हम लोग अकेले लड़े। लेकिन सदन में जो मुद्दों की बात थी, क्योंकि जो आपने मुद्दे गिनाए वो दिल्ली की बैठक में भी आमतौर पर यही मुद्दे थे, तो क्या सदन में जब आप जो आवाज़ उठाएंगे तो एक साथ नजर आएंगे या अलग अलग आपके स्वर नजर आएंगे? अब वहाँ क्या, वहाँ तो मतलब जो मुझे बोलना है अगर वो कोई दूसरा बोल रहा है तो मैं रोक थोड़ी लगा दूंगा उसको। नहीं साथ, लेकिन या आप कोई दूसरा कुछ बोल रहा है, अगर मुझे लगता है कि उसका मुद्दा सही है, वही मुद्दा मैं उठा रहा हूँ, तो उसमें मैं थोड़ी रोक दूंगा उसको। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव ने SIR के मुद्दे पर तो प्रमुख जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं को लिखा है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या उसमें नहीं, मुझे लगता है SIR पे तो जो भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जिसे लगता है कि लोकतंत्र और चुनाव को बचाना है, उनको सबको बोलना चाहिए। बात करने शुक्रिया। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि मॉनसून सत्र के अंदर तमाम मुद्दे जो बाहर उठाते रहे हैं, सदन के अंदर भी उन्हीं मुद्दों को उठाया जाएगा। वीडियो चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भाटी, ट्यूनर भारतवर्ष, दिल्ली।